सर आज सुबह सुबह की बात बता रहा हूँ कि एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के बारे में। वहां पर जो चीजें मैंने पढ़ी है, यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा कि भाई हकीकत मानों में जितने चर्चे हैं और जितनी जो बातें हो रही है, हकीकत मानों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये लोग कदम रख चुके हैं। और जैसे इनके स्कीम आएंगे तो मार्केट के अंदर एक अलग ही तहलका देखने को मिलेगा। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में शो करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। शो क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, मतलब कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। कुछ पॉइंट्स है इंपोर्टेंट जिसे मैंने नोट कर लिए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला समय में जो ये म्यूचुअल फंड है, जो ये दोनों के ज्वाइंट वेंचर है, मुझे लगता है कि यहाँ पर रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। और उसके पीछे के कई रीजन होंगे, रिस्क कम होंगे, उसके पीछे के भी कई सारे रीजन होंगे। वो टोटली रीजन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है और इन दोनों कंपनीज के जो पावर हैं, क्या है, क्या औकात है इन दोनों की, हम सबसे पहले ये अगर देखने की कोशिश करें ना, तो जियो जो कि इंडिया की एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जिसके पास 45 करोड़ इंडियंस के डेटा है। समझ रहे हैं, 45 करोड़ इंडियंस के डेटा है सिर्फ जियो। पहले जियो के जो हॉट स्टार वगैरह है उसके अलग है, सिर्फ जियो की मैं सिम की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना, यानी हर इंडियन जो तीसरा है, हर तीसरा इंडियन जियो का यूजर है। ये सबसे मेन चीज है। ब्लैक रॉक की अगर बात करें तो $1 ट्रिलियन का कंट्रोल है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो जियो महारत रखता है। इन्वेस्टिंग में अगर देखें तो ब्लैक रॉक इन्वेस्टिंग जो है ना, इन्वेस्टिंग वो भी टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिंग के ऊपर ये भरोसा करते हैं और उसके ऊपर ये काम करते हैं। उसको लेकर ये इतना सारा AUM मैनेज करते हैं। समझ रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है। समझ रहे हैं, अलादीन बहुत सारी बातें हो रही है। इसके जो एआई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, यकीनन अलादीन जो इसका मेन फॉर्मूला है, अलादीन जो इसका कह लीजिए मेन एक तरह से आला है, मेन सामान है, इसका मेन चीज है इन चीजों को कंट्रोल करने का, मतलब इन्वेस्टिंग को कंट्रोल करने का, पोर्टफोलियो को मैनेज करने का, पोर्टफोलियो को कंट्रोल करने का, ये बहुत बड़ी चीज है इसके पास और ये बहुत पावरफुल चीज है। अब आप सोच कर देखें कि एक ऐसा है जो इन्वेस्टिंग में महारत रखता है और एआई इन्वेस्टिंग के ऊपर भरोसा करता है, बिलीव करता है, और उसका जो एआई सिस्टम है बहुत ज्यादा और बहुत हेवी और बहुत ही जेन्युइनली वर्क करता है। एक ऐसी कंपनी है। दूसरी एक ऐसी है जो डिस्ट्रीब्यूशन में मास्टर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स की उसके पास लोगों की कमी नहीं है, मतलब यूजर्स की कमी नहीं, कस्टमर्स की कमी नहीं है। सोच कर देखें, अब ये दोनों के जो ज्वाइंट वेंचर है, दोनों जब मिल जाएंगे तो इन्वेस्टिंग कितनी पावरफुल चीज हो जाएगी। और सोचिए इन्वेस्टमेंट की जो दुनिया है एक अलग ही दुनिया हो जाएगी। अब सोच कर देखें। अच्छा, कुछ चीजें और भी है। ब्लैक रॉक जो कंपनी है ना, इसके अगर AUM की अगर मैं बात करूं तो $11.58 ट्रिलियन, समझ रहे हैं, $11.58 ट्रिलियन का AUM ये मैनेज कर रहा है। अगर हम अपने भारत की GDP की बात करें तो $4 ट्रिलियन है। समझ रहे हैं ना, यानी हमारे भारत की जितनी GDP है उसका 3x पैसे को ये मैनेज कर रहा है अकेला। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है भाई, सोचने वाली बात है। इतना ज्यादा AUM मैनेज कर रहा है। ये सारी चीजें हो गई जो बेसिक सी जानकारी हो गई जो मैंने आपको बता दिया है। अब जो बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई मैंने कहा ना कि यहाँ पर रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। इसके जो म्यूचुअल फंड हो गए ना, वहां पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलने के चांसेस है। रिस्क लो रहेंगे। रिस्क लो क्यों रहेंगे ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स ज्यादा क्यों मिलेंगे। देखिए इसका जो सबसे पहला और मेन रीजन है वो ये है कि एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिंग। समझ रहे हैं, ये इसका जो सिस्टम है अलादीन, समझ रहे हैं, वो एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिंग करेगा, मतलब वो खुद कंट्रोल करता है। अच्छा, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है या पोर्टफोलियो को जो मैनेज किया जाता है ना, यहाँ पर इमोशन का कोई भी दखल नहीं होता। समझ रहे हैं ना, इमोशन को लेकर कोई भी बात नहीं होती है। यहाँ पर इमोशन से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि जो भी होता है वो डेटा बेस्ड होता है और डेटा को वो एनालाइज करता है। वो उसका जो एआई सिस्टम है वो डेटा को एनालाइज करता है और वहां पर रिस्क को भी वो मैनेज करते हैं, रिस्क को भी वो एनालाइज करते हैं और रिटर्न्स को भी एनालाइज करते हैं। और उसके इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो बेटर रिजल्ट होता है वो ला कर देता है। जो बेटर स्ट्रैटेजी होती है उन चीजों को ये फॉलो करता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि भाई देखिए, किसी भी AMC को अच्छे फंड मैनेजर तलाश करने के लिए उसको अच्छे पैसे खर्च करने की जरूरत होती है।
जबकि मैं जियो ब्लैक रॉक की बात करूं तो यहाँ पर फंड मैनेजर होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फंड मैनेजर होंगे ही नहीं, होंगे, लेकिन हो सकता है बहुत ही सीमित टीम हो उनकी। फंड मैनेजर की जो टीम होगी वो बहुत सीमित हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, कम लोगों की हो सकती है, क्योंकि इनकी जो एआई टेक्नोलॉजी है वो ज्यादातर काम इनको करके देंगे। और बेटर देखिए, एक एआई सिस्टम इंसान से बेटर रिजल्ट लाकर दे सकता है, ये पॉसिबल है। और कई मरतबा अभी आजकल तो दुनिया में ज्यादा वही रिजल्ट निकल कर आ रहा है, और ज्यादा तो एआई का ही रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट वक्त में, बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल कर देता है किसी भी चीज को लेकर। तो देखिए, अब यहाँ पर रिटर्न्स दो तरीके से बढ़ेंगे। एक तो ये कि भाई फंड मैनेजर नहीं होंगे, या होंगे तो बहुत कम होंगे, मतलब उनकी टीम बहुत लिमिटेड होगी, तो यहाँ पर जो वो पैसे खर्च उधर होंगे वो आपके रिटर्न्स में ऐड हो जाएंगे। इस वजह से इसके एक्सपेंस बहुत ही कम होंगे, और इसीलिए एक्सपर्ट कहते भी 0.25 से तक इसका एक्सपेंस हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसी के अराउंड, इसी के आसपास आपको एक्सपेंस देखने को मिलेंगे। और इसीलिए एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि भाई छोटी छोटी जो एएमसी है, या फिर वो एएमसी जो बहुत ही हाई लेवल के एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं इन्वेस्टर से, अब उनका गेम तो ओवर होने वाला है, उनकी कहानी खत्म होने वाली है। इसीलिए एक्सपर्ट कह भी रहे हैं ऐसा। उसके अलावा जब भी कोई भी कंपनी अपना कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, तो दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। दुनिया के सामने उसे प्रेजेंट करने के लिए, मार्केट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बहुत ज्यादा लोग उसे खरीदे या उसका डिमांड करे, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। आप म्यूचुअल फंड के और इन्वेस्टिंग के ही केस में देख लीजिए, बराबर आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर या किसी न किसी योजना, किसी न किसी स्कीम को लेकर आपको ऐड नजर आते रहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जियो ब्लैक रॉक की, तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पर इसको प्रचार प्रसार में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाती है कहीं से, या खुद करती है, या किसी भी तरीके से वो प्रचार प्रसार का काम करती है अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो उसको उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। आप सोच कर देखिए, एक साबुन की मैं बात करता हूं कि साबुन कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंपनी के अंदर। कंपनी से वो कहाँ आती है पता है आपको, राज्य लेवल पर आती है। राज्य लेवल पर आने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास, और रिटेलर के पास से आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा आता है कि वो बना कंपनी के अंदर, समझ रहे, मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो कंपनी के अंदर, लेकिन आप तक के उसको उसकी खबर आती कैसी है, मार्केट वो पकड़ती कैसे है ये चीज, तो वो प्रचार प्रसार के जरिए पकड़ती है। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक साबुन के ऐड के लिए करोड़ों रुपए कंपनी खर्च करती है, समझ रहे, ऐड के ऊपर, सिर्फ ऐड के ऊपर। लेकिन अगर जियो की अगर मैं बात करूं, तो भाई जियो के पास आपको मैंने बताया ना, 45 करोड़ इंडियन डेटा के मुताबिक 45 करोड़ इंडियन यूजर्स हैं। किसके यूजर्स हैं? जियो के यूजर्स हैं। और इसके कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसको उधर भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे रीजन है, जिस रीजन से मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई इसके एक्सपेंस कम रहेंगे, रिटर्न्स यहाँ पर मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेटा बेस्ड इन्वेस्टिंग होगी, लोग भी काम करेंगे। तो टोटली ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि भाई जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के जो नई स्कीमें आने वाली है, आने वाला टाइम में मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा धमाल मचा कर रखेगा। लेकिन लास्ट में एक बात मैं अपनी तरफ से आपको कहता हूं, देखिए किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा और जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन रिटर्न्स मिले ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा है। उम्मीद कम ही हो लेकिन रिटर्न्स ज्यादा मिले तो वहां पर खुशी ज्यादा होगी, लेकिन उम्मीद ज्यादा हो और रिटर्न्स कम मिल जाए, उम्मीद से कम, तो वहां पर तकलीफ होगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर अभी आपको चलना नहीं है, और अभी आपको वेट करना है, इंतजार करना है। और स्कीम आती भी है, क्योंकि सारी चीज, वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है, लीडरशिप टीम लॉन्च कर दी गई है, तो स्कीम कभी भी आ सकती है, समझ रहे हैं ना, कभी भी एनएफओ वगैरह आ सकता है। तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा पैसे उंडेलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सब्र, पेशेंस और होशियारी के साथ काम करने की जरूरत है। मैं ये चीज आपको बराबर हर वीडियो में बोलता हूं जब भी जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की बात आती है, तो क्योंकि इतनी ज्यादा बात हो रही है ना, लोग बहुत ज्यादा और जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बट इन तमाम तर मुद्दों पर आपका क्या कह रहा है, आप अपनी जो भी फीडबैक हो आपकी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।